Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ था जो कि आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। आज हम चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.7 के ऊपर बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास क्या कर रहा है, स्टेट विच आर द फॉलोइंग आर स्वर्ड्स। आपने बताना है कि ये जो नीचे आपके पास क्वेश्चन गिवन है इनके अंदर ये स्वर्ड्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पार्ट फर्स्ट के ऊपर जाते हैं। आपके पास क्या गिवन है, क्यूब रूट ऑफ 81। ठीक है, तो सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले आपके पास स्वर्ड होने के लिए 3 कंडीशन थी। सबसे पहली कंडीशन आपके पास जो नंबर गिवन हो वो आपके पास इरेशनल होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपके पास क्या थी, वो किसी का रूट होना चाहिए। और आपके पास थर्ड कंडीशन क्या थी आपके पास, कि वो रूट होना चाहिए किसी भी रेशनल नंबर का। अगर कोई भी नंबर इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, स्वर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 81 आपके पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपके पास रूट्स गिवन है किसका, रेशनल नंबर का, और इसका रिजल्ट आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। इसका क्या मतलब है, ये आपके पास स्वर्ड्स है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ये इरेशनल है, ठीक है, इसका रिजल्ट ये रूट है, और रूट ऑफ किसका है, आपके पास रेशनल नंबर का। इसने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया, इसलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्वर्ड्स हो जाएगा। अब जाते हैं अंडर रूट, आपके पास 1 + 5 अंडर रूट। ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। ये आपके पास रूट किसका है, इरेशनल नंबर का। ठीक है, 1 + √5 आपके पास कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसलिए ये आपके पास स्वर्ड्स नहीं है। इसने आपके पास तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया कि ये रूट्स होना चाहिए रेशनल नंबर का। अब जाते हैं पार्ट 3 के ऊपर। गिवन आपके पास अंडर रूट n2 आपके पास अंडर रूट 5। आप देखें सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद अंडर रूट 5 आपके पास इरेशनल नंबर है। इसने तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की कि रूट होना चाहिए आपके पास रैशनल नंबर का, इसलिए ये आपके पास स्वर्ड्स नहीं है। अब सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। आपके पास 4 पार्ट में क्या गिवन है, 4th रूट ऑफ 32। तो 32 आपके पास रेशनल नंबर है। ठीक है, और इसका रिजल्ट आपके पास इरेशनल है। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, रूट्स है। ठीक है, और रूट्स किसका है, रेशनल नंबर का। इसका क्या मतलब है, ये आपके पास स्वर्ड्स है। अब पाई के ऊपर जाते हैं। पाई आपके पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर ये रूट, ये आपके पास रूट्स भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और पाई आपके पास इरेशनल है, और ना ही आपके पास रूट ऑफ रेशनल नंबर है, इसलिए ये आपके पास स्वर्ड्स नहीं है। फिर आपके पास क्या गिवन है, अंडर रूट आपके पास 1 + पाई का स्क्वायर। तो 1 + पाई का स्क्वायर आपके पास इरेशनल नंबर है, तो ये आपके पास तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, इसलिए आपके पास ये स्वर्ड्स नहीं है। तीसरी कंडीशन आपके पास रूट ऑफ रेशनल नंबर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाते हैं। क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सिंपलेस्ट पॉसिबल स्वर्ड। इनको आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट पॉसिबल स्वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है 12। सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। 12 के हम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो आपका 2 6 are 12, 2 3 are 6, और आपके पास क्या हो जाता है, 3 1 is 3। तो इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 × 2 × 3। अब 2 × 2 4, और साथ में 3 आ जाएगा। 4 के ऊपर अलग, और आपके पास क्या रूट 3 के ऊपर अलग चला जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 के इक्वल होता है, और साथ में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 या स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब पार्ट 2 के ऊपर जाते हैं। क्या गिवन है आपके पास 48। सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे। यहाँ पे आपके पास 48 सबसे पहले 2 के साथ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 2 are 4 और 2 4 are 8। फिर 2 के साथ आपके पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर आप 2 के साथ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर आप 2 के साथ करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। फिर आपके पास 3 × 1 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे जाते हैं। आपके पास क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम आपके पास 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय साथ में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 2 are 4, 4 2 are 8, और 8 2 are 16। तो आपके पास 16 × 3 हो जाएगा। अब रूट आपके पास 16 के ऊपर अलग से, और आपके पास 3 के ऊपर अलग से, तो 16 क्या रूट होता है 4 का, और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3। और ये इसकी क्या है, सिंपलेस्ट पॉसिबल स्वर्ड्स है।
अब आपके पास गिवन है 240, तो 240 के सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 240 को यहाँ पे हम लिखेंगे 240, सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास क्या हो जाएगा 120 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे 2 के साथ, तो आपके पास 60 आ जाएगा। फिर 2 के साथ करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। फिर 2 के साथ करेंगे तो आपके पास 15 आ जाएगा। फिर आप 3 के साथ करेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। फिर आप 5 के साथ करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे तो आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 आपके पास 4 टाइम है। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई बाय 5। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास क्या होता है 15 होता है, ठीक है। अब 16 के ऊपर अलग से, फिर 15 के ऊपर अलग से, ये आपके पास 15 है, तो आप 16 स्क्वायर रूट होता है 4 का, और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 15। ये आपके पास सिंपलेस्ट पॉसिबल सॉर्ट्स के अंदर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। क्या कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सॉर्ट। आपने क्या करना है सॉर्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इनटू आपके पास 3 प्लस अंडर रूट 5। सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 5 से, और फिर हम ये वाला प्लस का साइन आ जाएगा, साथ में अंडर रूट 3 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 5 के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप 3 को अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। फिर अंडर रूट 2 को अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर जब अंडर रूट 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 के साथ, ठीक है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला, अगर a की पावर n है b की पावर n है तो आपके पास इक्वल होता है a b की होल पावर n के। तो यहाँ पे आप देखें 3 आपके पास आ जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 2। यहाँ पे इन दोनों की पावर आपके पास 1/2 है, तो आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर आपके पास 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा, इनकी भी पावर सेम है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। और इसका ये क्या हो गया सिंप्लीफाई कर लिया इसको सॉर्ट्स, ठीक है। पार्ट 2 के ऊपर जाते हैं। पार्ट 2 के अंदर आपके पास क्या गिवन है अंडर रूट 3 माइनस 4 इनटू आपके पास अंडर रूट 2 प्लस 1, ठीक है। सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 2 प्लस 1 के साथ, फिर ये वाला माइनस का साइन, फिर आपके साथ 4 आ जाएगा। इधर आपके पास अंडर रूट 2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 2 के साथ, फिर आपके पास अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, आपके पास अंडर रूट 3 आ जाएगा। इधर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा, साथ में साइन माइनस का, माइनस प्लस आपके पास माइनस होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 4 हो जाएगा। आपने एक रूल पढ़ा था a की पावर n b की पावर n हो, तो आपके पास a b की होल पावर किसकी होता है n के। इन दोनों की पावर आपके पास क्या है सेम है, तो आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 6 होता है। तो 6 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 4, ये क्या हो गया आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर आ गया। अब पार्ट 4 के ऊपर बात करते हैं। आपके पास क्या गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इनटू आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन को हमने रिपीट करके एक मर्तबा लिख लिया है। फिर हम क्या करेंगे अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 के साथ, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे ये वाला साइन प्लस वाला अंडर रूट 3 आ जाएगा। फिर हम अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 के साथ प्लस अंडर रूट 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 5 के साथ, फिर आपके पास अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 2 के साथ, प्लस आपके पास अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 5 के साथ, और आपके पास अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 2 के साथ। आपने एक फार्मूला पढ़ा था a की पावर n b की पावर n हो, तो आपके पास इक्वल होता है a b की होल पावर n के। तो इन दोनों की पावर आपके पास सेम है यानी 1/2 है, तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 10 आ जाएगा। प्लस इन दोनों की पावर सेम है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 4 आ जाएगा। इधर आप देखें 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 15 आ जाएगा। इनकी भी पावर सेम है, तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 6 आ जाएगा।
इधर स्क्वायर रूट ऑफ 4 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, प्लस आपके पास अंडर रूट 15 और साथ में अंडर रूट 6, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आ गया। ठीक है, अब जाते हैं पार्ट 4 के ऊपर। पार्ट 4 के अंदर क्या कह रहा है कि 3 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 और आगे आपके पास गिवन है 3 प्लस 2 अंडर रूट 3। आपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रिपीट किया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 के साथ, फिर ये वाला आपके पास माइनस यहाँ पे आ जाएगा, साथ में 2 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 के साथ। ठीक है, अब देखें 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 9, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 6 अंडर रूट 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 अंडर रूट 3 आ जाएगा, फिर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो 4 अंडर रूट 3 और साथ में आपके पास अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर a की पावर n है, b की पावर n है, इक्वल होता है a b की पावर n के, तो आपके पास 9 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 6 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा, माइनस 6 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2 इंटू आपके पास अंडर रूट 3 तक 9 के इक्वल हो जाएगा। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आपके पास 9 और अंडर रूट 9 आपके पास किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे आपके पास 9 प्लस 3 टू 6 और 9 और 6 आपके पास 15 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर आपके पास 15 आ जाएगा। अब क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या कर रहा है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। आपने डिनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है, और आपने क्या करना है, इसको साथ में सिंप्लीफाई में करना है। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7, सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। अगर रेशनलाइजेशन मेथड के अंदर अगर डिनोमिनेटर आपके पास नोमियल है, ठीक है, नोमियल का क्या मतलब है, उसके अंदर आपके पास एक ही टर्म मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 है, तो आप मल्टीप्लाई बाय 7 और आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 7। यहाँ पे हमने कौन सा स्टेप किया है, हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट 7। हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया किसके साथ, अंडर रूट 7 के साथ, तो अंडर रूट 7 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 7, इधर आपके पास अंडर रूट 7 साथ में भी आपके पास अंडर रूट 7 हो जाएगा। अगर a की पावर n है, b की पावर n है, इक्वल होता है a b की और पावर n के। ठीक है, क्योंकि 7 की पावर 1/2 है, 7 की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे आप देखें अंडर रूट 7 7 7 आपके पास क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर आ गए। अब इसके ऊपर जाते हैं, तो इसके ऊपर जाने के बाद हम सबसे पहले 45 को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो 45 आपके पास इक्वल होता है 9 मल्टीप्लाई बाय किसके, 5 के, तो आप देखें 3 इंटू 9 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट और 5 के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, अगर a b की होल पावर n है, इक्वल होती है a की पावर n इंटू b की पावर n के, तो आप देखें यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 के साथ कैंसिल, 1 बाय आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5। आप देखें डिनोमिनेटर में एक ही टर्म मौजूद है, इसका क्या मतलब नोमियल है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए 1 बाय अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय आपके पास अंडर रूट 5 आ जाएगा। अंडर रूट 5 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके पास अंडर रूट 5 आ जाएगा, नीचे आपके पास अंडर रूट 5 और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा। आपने फॉर्मूला पढ़ा था, ए ऊपर भी मैंने लिखा, अगर a b की होल पावर n है, इक्वल होता है a की पावर n b की पावर n के, तो आपके पास अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास 25 के इक्वल होता है। आप देखें अंडर रूट 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 के इक्वल होता है, और ये आपके पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर आ गया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आपके पास क्या गिवन है, अंडर रूट 2 माइनस 1। अब देखें आपके पास क्या गिवन है, बाइनोमियल गिवन है। आप क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड
डिवाइडेड बाय कंजुगेट ऑफ अंडर रूट 2 माइनस 1 दैट इज, जो कि आपके पास क्या है, अंडर रूट 2 प्लस 1। तो अंडर रूट 2 के साथ प्लस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया कि हमने क्या किया, अंडर रूट 2 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और साथ में डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 प्लस 1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यही आपके पास आ जाएगा और नीचे आपके पास अंडर रूट 2, आपके पास अंडर रूट 2 माइनस 1 और साथ में आपके पास अंडर रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के, और साथ में किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी के। अब देखें अंडर रूट 2 प्लस 1, नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर और साथ में माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट 2 प्लस 1 और यहाँ पे इसके साथ कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 माइनस 1 आ जाएगा। अब 2 में से 1 को निकालेंगे, आपके पास 1 आ जाएगा और आपके पास अंडर रूट 2 प्लस 1 सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर आ गया है बाय रैशनलाइजेशन मेथड। अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जाते हैं। क्या गिवन है, 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट 5। सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन को रिपीट करके हमने लिख लिया है। तो इसका आप देखें डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास डॉट तार मौजूद है, तो आप क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे। क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई and divided by conjugate, ठीक है, conjugate of 2 plus under root 5 that is आपका 2 माइनस अंडर रूट 5 के साथ आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी आप कर देंगे। और आप यहाँ पे देखें आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट 5, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अंडर रूट 5 के साथ डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 5 के साथ। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा और इधर आप देखें 2 प्लस अंडर रूट 5 और साथ में आपका 2 माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब देखें 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 into अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब ये आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि आपका a प्लस b के और साथ में आपके पास a माइनस b के। तो आप देखें 2 का स्क्वायर प्लस आपके पास अंडर रूट माइनस आपके पास अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। आप देखें 10 माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा। अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा। अब देखें 10 माइनस 5 इंटू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें क्या हो जाएगा, माइनस 1, ठीक है, ऊपर चला जाएगा आपके पास माइनस 1, तो आपका 10 माइनस 5 इंटू अंडर रूट 5 हो जाएगा। आप माइनस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास माइनस 10 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 5, ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आ गया है। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट पार्ट 5 के अंदर आपके पास क्या गिवन है, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 माइनस 2 प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस 2 गिवन है। सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। आप देखें आपके पास अगर p बाय q की फॉर्म में अगर व्हाट्स गिवन हो तो आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो आपका डिनोमिनेटर का एलसीएम अंडर रूट 5 माइनस 2, आपके पास साथ में आपके पास अंडर रूट 5 प्लस 2 आ जाएगा। इधर देखिए आपके पास अंडर रूट 5 माइनस 2 प्रेजेंट है, क्या चीज नहीं प्रेजेंट है, आपके पास अंडर रूट 5 प्लस 2 नहीं प्रेजेंट। तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट 5 प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, प्लस यहाँ से जो भी साइन होगा यहाँ पे साइन आ जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इधर देखिए आपके पास अंडर रूट 5 प्लस 2 प्रेजेंट है, आपके पास क्या चीज नहीं प्रेजेंट, अंडर रूट 5 माइनस 2 नहीं प्रेजेंट। तो अंडर रूट 5 माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास अंडर रूट 5 माइनस 2 आ जाएगा। अब देखें आपके पास अंडर रूट 5 प्लस 2 प्लस आपके पास अंडर रूट 5 और माइनस 2 डिवाइडेड बाय आपके पास ये देखिए आइए आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि आपके पास इक्वल होता है a प्लस b के इनटू आपके पास a माइनस b के। तो अब देखें ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस आपके पास 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर से आपके पास 2 और 2 आपस में कैंसिल आ जाएंगे, ये आपका 2 इनटू अंडर रूट 5 हो जाएगा। 5 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इधर देखें 2 इनटू अंडर रूट 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 4 आपके पास 1 के इक्वल होता है, ये आपका 2 इनटू अंडर रूट 5 इस क्वेश्चन का आपके पास
आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच।